हस्तिनापुर में विशु की हत्या से भड़का आक्रोश, आरोपियों के घर और खेत फूके। सांप्रदायिक तनाव, आगजनी पथराव में कई लोग घायल, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। बदायूं में नहीं रुक रहा जिहादियों का आतंक, दो सगी हिंदू बहनों के पीछे पड़ा एक मुस्लिम युवक। पीड़ित पिता ने लगाई न्याय की गुहार, हिंदू संगठनों ने दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी। यूपीएससी जिहाद पर हो सकता है बड़ा खुलासा, कई राज्यों को मुस्लिम नाम बदलकर कर रहे नौकरी। गृह मंत्री के पास पूरे प्रकरण की भेजी सूचना, यशवीर 4 दिन बाद करेंगे खुलासा। चित्रकूट में लापता किशोरी का यमुना नदी किनारे मिला शव, पैसे के लेन देन को लेकर हुआ सहेली से विवाद, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और सीतापुर में आचार संहिता लागू होने पर हरकत में आया प्रशासन, शहर भर से हटवाए गए होर्डिंग्स और पोस्टर। 4 मई को पहले चरण में होगा निकाय चुनाव, 11 अप्रैल को नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। युवा कांग्रेस मंडी द्वारा सदर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में और लोकतंत्र को बचाने के लिए विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही जिला मंडी युवा कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि देश की जनता मोदी सरकार को लोकतंत्र को मिटाने और निरंकुश अहंकारी शासक के रूप में याद करेगी। इस दौरान आगे क्या कुछ कहा, जरा खुद सुनिए। आज मंडी सदर विधानसभा द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी जी के समर्थन में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र में बैठी निरंकुश मोदी सरकार ने किस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया है। और बड़े दुख की बात है कि जब जब राहुल गांधी जी ने संसद में भाजपा सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया और उनके साथ इस प्रकार की घटना आम हमें देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में 7 फरवरी को जैसे ही उन्होंने अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लोकसभा में आवाज उठाई। मेरठ से सटे हस्तिनापुर में शुक्रवार को हुई युवक की हत्या के बाद सोमवार को आक्रोश फैल गया और हिंदुओं ने मुस्लिम आरोपियों के घरों पर पथराव, आगजनी कर खेतों में भी आग लगा दी। सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची और स्थिति को काबू में किया। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। आपको बता दें कि शुक्रवार को जिहादियों ने पीछे से आकर युवक विशु पर धोखे से गोलियां बरसा दी थी और अस्पताल पहुंचने तक उसकी मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद विशु का शव जैसे ही गांव में पहुंचा तो आक्रोशित भीड़ ने मुस्लिमों के कई घरों में पथराव और आगजनी कर दी। आग ने भीषण रूप ले लिया जिसमें काफी नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचने एसएसपी ने भारी फोर्स को क्षेत्र में तैनात कर दिया है और खुद भी मौके पर डटे रहे। आगजनी होते हुए देख दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची जिसने आग पर काबू पाया। उधर गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। क्षेत्र में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि आगजनी में घर में खड़े ट्रैक्टर भी जल गए, घर का अन्य सामान भी जलकर राख हो चुका है। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। थाना हस्तिनापुर के अंतर्गत एक पलड़ा गांव में एक युवक है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जो युवक है उसको घर वाले अस्पताल ले गए थे जहां उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें एक मुकदमा धारा 302 के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। वादी परिवार की तरफ से 6 नामजद और 3 अज्ञात के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें से पुलिस के द्वारा जो एक नामजद है साथ में उनके जो अन्य नामजद हैं उनके परिवार वालों को कुछ पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया। और इसके अलावा जो युवक का जो पोस्टमार्टम है वो भी हो चुका है, युवक का अंतिम संस्कार है वो भी हो चुका है। और गांव में पुलिस फोर्स एहतियातन लगाया गया है क्योंकि गांव में मिश्रित आबादी रहती है, गांव में अन्य जातियों के लोग भी रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। और अब खबर है बुलंदशहर से, जहां फिल्मी अंदाज में व्यापारियों को चूना लगाने वाला नटवर लाल पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में फेविकोल, पेंट की बाल्टी, पंखे, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़ा गया शातिर मेरठ का रहने वाला है।
जिसका नाम अरुण जैन बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो ये आरोपी खुर्जा के व्यापारियों को फोन कर अलग अलग स्थानों पर सामान मंगा लिया करता था और जब पैसे देने की बारी आती बिना पैसे दिए सामान लेकर फरार हो जाया करता था। व्यापारियों से ठगी करके और उनका माल मंगा करके और उसको लेके गायब हो जाता था। उसको पकड़ा गया है, उसके पास से माल बरामद किया गया जितना भी यहाँ 2 व्यापारियों से ठगी किया था। इसके अलावा एक आगरा में भी बात प्रकाश में आई है कि किसी व्यापारी से उसने 24 पंखे वहाँ से भी ठगी किया था, जिसमें 4 पंखे भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आगे कार्रवाई की जाए। खबर है बदायूं से, जहां 2 हिंदू नाबालिग किशोरियों को एक जहादी द्वारा भगाकर ले जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला थाना फैजगंज बेहटा का है, जहां 2 सगी हिंदू बहनों के पीछे पड़ा एक मुस्लिम युवक के डर से पिता अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर चंडीगढ़ चला गया। पिता चंडीगढ़ में रहकर दोनों बेटियों को वहीं पढ़ाने लिखाने लगा, लेकिन मुस्लिम युवक रुखसत अली ने दोनों का पीछा वहां भी नहीं छोड़ा और चंडीगढ़ पहुंच गया। दोनों सगी बहनों को बहला फुसलाकर वहां से भगा ले गया। अब आरोपी तीसरी बेटी को भी अगवा करने की धमकी दे रहा है। पीड़ित परिवार थाने के चक्कर लगा रहा है। अभी तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़ित पिता ने दोनों बेटियों की तलाश में चंडीगढ़ पुलिस से लेकर बदायूं पुलिस की मदद मांगी है। वहीं तमाम हिंदू संगठन, करणी सेना, राष्ट्रवादी सेना आदि ने थाने का घेराव कर पुलिस को चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह में नाबालिग लड़कियां बरामद नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। न केवल करने की कोशिश करेंगे बल्कि इसके लिए आप हमें बाध्य भी करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन क्षेत्राधिकारी को सौंप दिया है। पीड़ित परिवार के साथ लगातार जो आरोपी हल्का इंचार्ज हैं उनकी लापरवाही और अपराधियों के साथ संलिप्तता के चलते हमने ये ज्ञापन सीओ महोदय को दिया है और ये कहा है कि 26 तारीख के बाद संज्ञान में आने के बाद 9 तारीख तक आरोपी पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद घर पर हमला भी किया गया, वीडियो कॉल से धमकी भी दी गई। जो अपराधी हैं जिन्होंने पकड़ की है उनसे मिली हुई है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके कारण हम लोग जो है वहाँ पर घटनास्थल पर वहाँ गए थे, गांव में गए, उसके बाद में एसओ साहब से मिले हैं और अगर ये 8 दिन में या 10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम 17 तारीख को मालवीय आवास गृह बदायूं पर धरना प्रदर्शन देने को मजबूर होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को कप्तान साहब के माध्यम से हम ज्ञापन भेजेंगे। और अब खबर है चित्रकूट से, जहां 2 दिनों से घर से लापता किशोरी का यमुना नदी के किनारे शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मामला मऊ थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां 2 दिन पहले मृतक किशोरी स्नेह का विवाद उसकी सहेली से पैसे के लेन देन को लेकर चल रहा था, जिस पर गरिमा ने मृतक किशोरी को 5000 रुपये उधार दिए थे, जो मृतक किशोरी उसे वापस नहीं कर रही थी। इस बात को लेकर मृतक किशोरी और गरिमा से विवाद हो गया था। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला का कहना है कि 2 दिन पहले मृतक किशोरी और उसकी सहेली से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर पुलिस ने दोनों का समझौता करा दिया, उन्हें घर भेज दिया था, जिसके बाद मृतक किशोरी कहीं चली गई थी। मृतक किशोरी को परिजन और पुलिस ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, तभी मृतक किशोरी का शव यमुना नदी किनारे पड़ा हुआ मिला, जिसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जाँच पुलिस कर रही है। बहुत ही एक दुखद घटना आज यहाँ मऊ के थाना क्षेत्र अंतर्गत घटी है। एक 15 साल की बच्ची का शव यमुना के किनारे पाया गया है और इनके परिवार ने परसों इनके संबंध में कुछ छुट्टी दर्ज कराई थी थाने में और इनकी अपनी सहेली के साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिस संदर्भ में दोनों पक्षों को बुलाया गया था, इनका समझौता कराया गया था दोनों सहेलियों का। लेकिन शायद उस समझौते के दौरान लड़की या तो परेशान हुई या गुस्सा हुई, जिसके बाद वो तुरंत आने के बाद कहीं इधर उधर हो गई। परिवार ने खोजने का प्रयास किया, पुलिस ने भी खोजने का प्रयास किया और आज बच्चे का शव बरामद हुआ है। खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां सैकड़ों मुस्लिमों के हिंदू धर्म में घर वापसी कराकर सुर्खियां बटोरने वाले स्वामी यशवीर महाराज ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली और हरियाणा में मुस्लिम अपना धर्म बदल रहे हैं और देश के कई सरकारी विभागों में हिंदू नाम के आधार पर नौकरी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कई महीनों में इस पर काम किया और कई साक्ष्य भी जुटाए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी साक्ष्य 4 दिन के बाद सार्वजनिक करेंगे। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज़ बीते दिनों यूपीएससी में जिहाद को लेकर पहले ही बड़ा दावा कर चुका है।
टीवी के इतिहास में ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि किसी प्रोग्राम के ऑन एयर होने से पहले ही कोर्ट के द्वारा इस जिहाद के खुलासे पर रोक लगाई गई। योग साधना आश्रम के महाराज स्वामी यशवीन ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली और हरियाणा में लाखों ऐसे लोग हैं जो अपना हिंदू नाम रखते हैं लेकिन वो मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को धोखा देने के लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। स्वामी यशवीन महाराज ने मांग की है कि इन सभी का खुलासा होना चाहिए और देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास इस पूरे प्रकरण की सूचना भेज दी गई है। देखिए, आज उद्देश्य ये है कि हमें जानकारी मिली कि दिल्ली और हरियाणा के अंदर लाखों से भी अधिक ऐसे लोग हैं जो अपना नाम हिंदू नाम रखते हैं लेकिन है वो मुस्लिम। उनके रीति रिवाज सारे मुस्लिम होते हैं, चाहे विवाह हो या मरने के बाद उनका दफनाना, लेकिन वो समाज को धोखा, हिंदू समाज को धोखा देने के लिए और भारत सरकार को धोखा भी और लाभ प्राप्त करने के लिए वे हिंदू नाम से नौकरियां कर रहे हैं। तो उनका खुलासा हो और हमने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के पास आज सूचना भेज दी कि संबंधित धाराओं में जांच करके उनको जेल में डाला जाए और सजा उनको मिले। करेंगे यूपी के परिया की, जहां संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में अवैध शराब के साथ नेपाली नागरिक सहित 2 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है। उन दोनों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। पकड़े गए दोनों युवकों को जेल भेज दिया गया है। दोनों आरोपियों ने अलग अलग क्षेत्र में शराब तस्करी का काम किया था। वहीं शराब तस्करों में खौफ बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। और अब खबर है सीतापुर से, जहां नगर निकाय चुनाव आयोग की ओर से ऐलान कर दिया गया है तारीखों का, और तारीखों की घोषणा करते ही प्रशासनिक अमला भी हरकत में आ गया। यहां नगर पालिका और तहसील प्रशासन ने सड़कों पर उतरकर शहर की सड़कों और खंभों पर सजी नगर पालिका प्रत्याशियों की होर्डिंग्स को हटाने का काम किया। एसडीएम सदर गौरव रंजन त्रिपाठी के नेतृत्व में नगर पालिका टीम ने शहर के विभिन्न मार्गों और डिवाइडर पर लगे खंभों पर होर्डिंग्स को हटवाया, यानी खंभों पर लगे जो होर्डिंग्स हैं उनको हटवा दिया। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ते ही चुनावी प्रत्याशी अपने अपने दावों को लेकर, यानी कि जो जनता से तमाम तरह के दावे उनकी ओर से किए जा रहे हैं, अपने उन दावों को लेकर वो जनता को लुभाने के लिए जगह जगह जा रहे हैं और ऐसे होर्डिंग्स से शहर अटे पड़े हैं। साथ ही खंभों पर भी अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाकर शहर की सुंदरता को बर्बाद करने का काम किया जा रहा था। अब चुनावी तारीख का ऐलान होते ही चुनाव आयोग ने आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई चुनाव की अधिसूचना के बाद पहले चरण में 4 मई को सीतापुर में मतदान होना है और 11 अप्रैल को नामांकन पत्रों की बिक्री का काम शुरू किया जाएगा। अधिसूचना लागू हो जाने के बाद माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में जो अधिसूचना का आचार संहिता का है उसको कड़ाई से पालन किया जा रहा है और चुनावी जितने भी पोस्टर बैनर लगाए गए हैं उनको उतारने की कार्रवाई की जा रही है। कि इस तरह से कई टीमों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया है और हर टीम के साथ एक लीडर बनाया गया है जो पूरी टीम को मॉनिटर कर रहा है और इनको तत्काल जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उनको गिराने की पूरी कार्रवाई की जाए। असम के तिनसुकिया में 3 दिवसीय कामाख्या महायज्ञ का भव्य समापन हो गया। आपको बता दें कि मां कामाख्या के उपासक हिमालय गिरी ने बताया है कि 52 शक्तिपीठ पर पहले जगतगुरु शंकराचार्य ने महायज्ञ की शुरुआत की, जिसके चलते अब देश के विभिन्न क्षेत्रों में महायज्ञों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से देश के विकास को प्रगति मिल रही है। साथ ही नई पीढ़ी को भी धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। साथ ही विश्व में स्थित शक्तिपीठों पर भी इसी प्रकार के महायज्ञों का आयोजन किया जाएगा। इस महायज्ञ में विधि विधान पूर्वक मां कामाख्या की पूजा अर्चना की गई। इस महायज्ञ में बागान के श्रमिकों के साथ ही अन्य धर्म परायण लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कि 52 शक्तिपीठ पे ये जगत गुरु शंकराचार्य पहले किए थे, 12 ज्योतिर्लिंग, 8 धाम और 52 शक्तिपीठों का। उसके बाद में कल काल में है कुछ लोग अभी यज्ञ का अभियान बंद कर दिए ऋषि मुनि, तो ये कार्यक्रम चालू किया गया 72 घंटे का। पहले तो हमारी भारत के लिए
52 शक्तिपीठों पे हर जगह जगह जाके 72 घंटे का यज्ञ जब होता है तो इससे ऊर्जा प्राप्त होती है बहुत बड़ी, और वहाँ की चेतना जागृत होती है। तो सनातन धर्म के लिए जो कार्य बंद था वो हम लोग सनातन धर्म के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी नहीं जो है उस पीढ़ी को जागृत करने के लिए हर प्रदेश में ऐसा यज्ञ, हर प्रदेश में हम 10-12 हर स्टेट में करेंगे तो क्या वहाँ ऊर्जा प्राप्त होगी। कर्नाटक के बेलगांव जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हारूगेरी चेकपोस्ट पर लाखों रुपए की साड़ी जब्त की है। आपको बता दें कि बेलगांव जिले के रायबाग तहसील के चेकपोस्ट पर बिना कागजात के साड़ियां ले जाई जा रही थी, जिसको देखते हुए पुलिस ने मौके से लाखों रुपए की साड़ी को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में विधायक चिरंजीव राव शिव कॉलोनी में पहुंचे, जहां उन्होंने दिलाया। बाद आयोजित जनसभा में लोगों ने विधायक के सामने अपनी समस्याओं को रखा। इस दौरान खासतौर पर कॉलोनी वासियों ने पेयजल किल्लत और कचरा उठान की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया, तो हमें विधायक ने समस्याओं के समाधान को लेकर भरोसा भी दिया। आज एक बुजुर्ग दंपति मेरे पास आए थे। वो उनके बुजुर्ग के जो थे उनकी उम्र 73 साल थी, और उसके बाद उन्होंने मेरे से दरख्वास्त दी कि भाई मेरी पेंशन बन दी जाए। पहले क्या तरीका था कि भाई आप लोग मेडिकल करवा कर उनकी पेंशन बन दी जाया करती थी, या 10वीं का आपका जो बच्चों का मार्कशीट है उससे बन जाया करती थी। अब उसको उन्होंने और ज़्यादा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुश्किल करने का काम ये कर रहे हैं। बजाय आप एक चीज़ को सरल करें, लोगों को उसका फ़ायदा मिले। बुढ़ापा पेंशन बनाने का मकसद ये था कि भाई एक ऐसा शुल्क जिसके लिए किसी और की तरफ उनको देखना ना पड़े। और अब खबर है मध्य प्रदेश के परासिया से, जहां आरएसएस ने सतपुड़ा विराट पंथ संचलन निकाला। जहां पथ संचलन शहरों के मुख्य मार्गों से निकाला गया और पथ संचलन के साथ ही भगवा ध्वज लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पथ संचलन में लोगों ने जगह जगह फूलों से स्वागत किया। बताया जा रहा है कि राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिस भारत देश में हम रहते हैं उस भारत देश का गुणगान करना चाहिए। साथ ही इस यात्रा में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग की गई। पथ संचालन में कम उम्र के बच्चे भी शामिल हुए। आपको बता दें कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरा होने वाले हैं और इसीलिए ये विराट गर्जना के नाम पथ संचलन निकाला गया। स्वयंसेवक संघ की रचना में जैसा परासिया अलग जिला है, अपनी कार्य की दृष्टि से संघ ने उसको जिला बना करके रखा है, तो उसके सतपुड़ा गर्जना के नाम से हमने उसका एक पथ संचलन का टाइटल दिया हुआ था। और 11,000 स्वयंसेवकों का एक बड़ा जिले का कार्यक्रम करने का हमारा लक्ष्य था, जो आज पूरा भी हुआ है। और अपनी संघ की रचना में जो 8 खंड हैं, तो सभी खंडों से 5 नगर है, 5 नगरों से 30 उपखंड है और 108 मंडल की रचना है। तो सभी मंडलों से इस पथ संचलन में प्रतिनिधित्व हुआ था। और इस तरह के 2-3 वर्षों में या वर्ष में एक बार हम एक बड़ा कार्यक्रम करके और अधिक संख्या में स्वयंसेवकों को जोड़ करके, ये जैसा संघ चाहता है कि गांव-गांव तक देशभक्त नागरिक तैयार हों और समाज सब समस्याओं का समाधान बने, इसी उद्देश्य को लेकर संघ कार्य कर रहा है। और संघ का जैसा 1925 में स्थापना हुई थी और 2025 में संघ के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो सभी गांव तक देशभक्त नागरिक तैयार हों और गांव की समाज की जो समस्याएं हैं उनका समाधान स्वयंसेवक स्वयं बने, इसी उद्देश्य को लेकर के। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।